अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं द हिस्ट्री एनालिसिस। दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है चांद की रोशनी के मुतल्लक। चांद की रोशनी के मुतल्लक साइंस क्या कहती है और इसी के साथ साथ कुरान पाक की जो आयात हैं, कुरान पाक का जो इजहार ख्याल है वो क्या है इसके मुतल्लक। तो आज की इस वीडियो पर मुकम्मल तौर पर तफसीली बहस करने से पहले मेरी ये कोशिश होगी कि आपको इस मामले की जो संजीदगी है उससे मुकम्मल तौर पर रोशनास करा सकूँ और आपके ईमान को मज़ीद मजबूतियाँ जो है वो बख्श सकूँ। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल द हिस्ट्री एनालिसिस को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, चंद अरसा कबल सर हमें ये बातें सुनने में मिलती थी कि चाँद की जो रोशनी है वो उसकी अपनी है, और जब ये सवाल किया जाता था कि चाँद दिन के वक्त दिखाई क्यों नहीं देता तो हमें जवाब मिलता था कि चाँद जो है वो सूर्य की निस्बत कम रोशनी रखता है, इसी वजह से उसकी जो रोशनी है वो दिखाई नहीं देती दिन के वक्त। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की और साइंस ने यह दरियाफ्त की कि चाँद की जो रोशनी है दरअसल वो अपनी नहीं, सूरज की जो रोशनी है वही चाँद की रोशनी है, यानी कि चाँद की जो रोशनी है वो मुनक्शुदा है, यानी कि दूसरे जिस्म से ली गई होती है। तो ये बात जब साइंस ने दरियाफ्त की तो उस वक्त एक बहुत बड़ी इजाद थी साइंस के लिए, और इस दरियाफ्त ने साइंस को बहुत ज़्यादा फल्कियात का जो टॉपिक था साइंस का उसमें बहुत ज़्यादा आसानियाँ जो है वो फराहम की। कुरान पाक का इसके मुतल्लक क्या इजहार ख्याल है, कुरान पाक इसके मुतल्लक क्या फरमाता है, उसके मुतल्लक हम कुरान पाक की 3 आयात जो हैं वो पेश करेंगे। इसमें से कुरान पाक की पहली आयत का मफहूम सुनने के बाद ही आपका ईमान जो है वो ताज़ा हो जाएगा, और मज़ीद 2 आयात हैं वो पेश करने की ज़रूरत तो नहीं रहेगी, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक पर जो है मुकम्मल तौर पर तफसीली बहस की जाएगी। तो कुरान पाक की पहली आयत जो है वो है पारा नंबर 11 सूरह यूनुस आयत नंबर 5 है। अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह वो है जिसने आफताब को गर्म रोशनी बनाया और चाँद को ठंडी रोशनी बनाया। दोस्तों, इस आयत का मफहूम जो मैं इंसान के ईजाद किए हुए आलात के ज़रिए ही बयान करूँगा। इंसान ने एक कार ईजाद की और आपने अक्सर देखा होगा कि कार की लाइट्स जब अक्सर जलती रहती हैं तो उसके शीशे जो है वो गर्म हो जाते हैं और उनको हाथ नहीं लगाया जा सकता, इस कदर गर्म हो जाते हैं। लेकिन अगर वही कार की लाइट्स किसी स्पीड ब्रेकर के नज़दीक लगे हुए इंडिकेटर जो कि लाइन्स वगैरह पर अक्सर लगे होते हैं, वो रेड या येलो कलर की लाइट्स फराहम करते हैं, जब किसी कार की लाइट्स उन पर पड़ती हैं तो उन पर अगर कार की लाइट्स 1.5 से 2 घंटा तक मुसलसल पड़ती भी रहे तो वो फिर भी ठंडे ही रहते हैं। हालांकि वो रोशनी तो पैदा करते हैं तो वो ठंडे रहते हैं, जबकि कार की लाइट्स जो हैं जो कि खुद अपनी रोशनी पैदा करती हैं वो गर्म हो जाती हैं। तो इससे कुरान पाक की जो आयत है उसका मफहूम वाज़े हो जाता है कि चाँद की जो रोशनी है वो ठंडी इस वजह से होती है क्योंकि वो किसी दूसरे जिस्म से रोशनी लेता है, जबकि सूरज की जो रोशनी है वो इसलिए गर्म होती है क्योंकि वो खुद अपनी रोशनी जो है वो पैदा करता है। इसके बाद कुरान पाक की एक और आयत मुलाहजा कीजिए, कुरान पाक का पारा नंबर 29 सूरह नूह आयत नंबर 15 और 16। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान ऊपर तले पैदा फरमाए और इनमें चाँद को नूर बनाया और सूरज को चिराग बनाया। दोस्तों, इस आयत का मफहूम भी बिल्कुल इसी तरह वाज़े है जिस तरह के पहली आयत का मफहूम वाज़े था कि जिस तरह एक चिराग से नूर निकलता है उसी तरह सूरज से जो है वो चाँद की रोशनी निकलती है। कुरान पाक की एक और आयत है पारा 19 सूरह फुरकान आयत नंबर 61। अल्लाह पाक फरमाता है, बाबरकत है वो ज़ात जिसने आसमानों में बुर्ज बनाए और इसमें सूरज और चमकता हुआ चाँद बनाया। इस आयत का जो अरबी है उसमें एक लफ्ज़ चाँद के लिए इस्तेमाल हुआ है कमर और मुनीर। मुनीर जो है उसका लुग़वी मानी वो जिस्म जो कि मुनक्शुदा रोशनी जो है वो हासिल करता हो, जबकि यहाँ पर कुरान पाक में इस आयत में अल्लाह पाक ने सूरज के लिए सिराज का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया है। कुरान पाक में सूरज के लिए और भी बहुत सी जगह पर सिराज, वहाज और शम्स का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया है, लेकिन चाँद के लिए कमर और मुनीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। कहीं भी कुरान पाक की ऐसी आयत नहीं दिखती जहाँ पर सूरज को कमर या मुनीर कहा गया हो और चाँद को सिराज, वहाज या शम्स कहा गया हो। तो इस बात से ये बात भी वाज़े होती है कि अल्लाह पाक जो है वो सूरज और चाँद के दरमियान एक फ़र्क जो है वो रवा रखते हैं। तो यहाँ पर कुरान पाक की जो आयात मैंने बयान की
और साइंस की जो थ्योरी थी इसके मतलब कुरान पाक का मफहूम, कुरान पाक की आयात और कुरान पाक का जो इजहार ख्याल था वो साइंस से महज इत्तफाक़िया नहीं हो सकता। अगर कोई एक आयत ऐसी मिलती जिसमें कुरान पाक साइंस की थ्योरी को बयान कर रहा होता तो फिर तो इसे महज इत्तफाक़िया समझा जा सकता था। लेकिन तीन आयात कुरान की चांद की रोशनी के मुतल्लक इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कुरान पाक जो है वो एक इल्हामी किताब है, अल्लाह पाक की तरफ से ही नाज़िल की गई किताब है और इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हक है और सच है। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए और साथ ही लाइक भी कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ईमान अफरोज़ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।